Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the electric potential due to a point charge. ठीक है बच्चों, एक चीज़ ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डेरिवेशन वगैरह है वो लगभग फार्मूला भी लगभग सिमिलर रहेगा और डेरिवेशन भी. ठीक है, तो देखते हैं आगे कि जैसे हाँ हो गया जी. अब यहाँ बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है Q. ये पॉइंट आपको पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन क्या होती है, इन्फिनिटी से चार्ज ला रहा है, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना है. ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं. ठीक, ये पॉइंट क्या है, बीच रास्ते में ही कोई मान लेते हैं जी. इस की डिस्टेंस को हम R कर लेते हैं. मतलब कि हमें उस एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस Q इज कॉल्ड सोर्स चार्ज और इसकी डिस्टेंस क्या है R. ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं बीच रास्ते से ला. ठीक, इधर से आ रहा है, दिस इज द यू कैन से पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. अब यहां से हम कर लेते हैं जी, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, दिस वन इज द x एंड दिस वन इज द px. ठीक है, ये जो है जो डिस्टेंस हो गई dx हो गई. अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज को जो है Q नॉट है, थोड़ा सा ये ऊपर ही लिखते हैं, है ना. तो dx है, लगने वाला ये चार्ज क्या है, Q नॉट है. ये फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव. F विल बी इन दिस डायरेक्शन. इज इट क्लियर. ठीक, तो अब यहां पे बात करनी है कि नाउ द फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू, नाउ द फोर्स will be equals to क्या हो जाएगा, for F will be equals to Q into Q naught into E. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, पॉजिटिव से निगेटिव, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात ये कर रहे हैं. ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, EX. इज दैट क्लियर, माइनस ये क्लियर. अब क्या करेंगे, नाउ यू कैन से कि डिफिनेशन हमारी क्या है कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P या एट दिस पॉइंट P विल बी इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. तो अब क्या है, फोर्स निकल गया तो डिस्प्लेसमेंट. नाउ वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन फॉर dx के लिए स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, तो यहां से आप कहिएगा dw विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है ना. तो यहां से क्या आ जाएगा, F के स्थान पे F इंटू dx. यहां बच्चों देखिए एक्सटर्नल के, हाँ ये हो गया F एक्सटर्नल dx cos 0 डिग्री. तो F एक्सटर्नल के स्थान पे हमने कर दिया जी dw इक्वल टू माइनस Q नॉट E इंटू dx cos 0 इक्वल टू 1. तो अब क्या हो गया, अब इंफिनिटी से हमें इस पॉइंट तक करना है dx का इंटीग्रेशन. तो यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग. कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, w का इंटीग्रेशन तो 0 से w होगा, w का इंटीग्रेशन dw का इंटीग्रेशन 0 से w, मतलब 0 वर्ग से मैक्सिमम वर्ग क्या है w, और फिर माइनस Q इंटू E क्या है, तो E के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. हाँ
तो ये हो गया Q नॉट इंटू ये क्या हो गया जी E dx। अब बच्चों ये देखिए E का फॉर्मूला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट A विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये तो कूलम्स लॉ से हम जान रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 0 से W का इंटीग्रेशन W आ गया, वर्क डन W माइनस Q नॉट, फिर यहां से ये क्या आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब ये Q और Q नॉट बाहर आ गया, माइनस Q इंटू Q नॉट, तो dx और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, तो x स्क्वायर का ये 0 से r तक। ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी लिमिट क्या होगी, सॉरी इन्फिनिटी से r तक होगी। इन्फिनिटी इधर हो गया, इन्फिनिटी से r तक के लिए करना है। ठीक, तो अब क्या होगा, यहां से माइनस Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर x का ऊपर जाएगा x स्क्वायर, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 ना, माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, और इन्फिनिटी से r तक। तो ये क्या आ गया जी, माइनस Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पे भी माइनस 1 अपॉन x आएगा, इन्फिनिटी से r। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले r कर देते हैं, फिर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये माइनस हम बाहर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ध्यान दीजिए ये माइनस साइन जो है बाहर आ गया तो प्लस हो गया, तो 1 अपॉन x के स्थान पे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, है ना। तो इस बेसिस पे हम कर देते हैं। तो अब बच्चों ये है यहाँ पे, सो W विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब ये है Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, दिस विल बी द वर्क डन। नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नाउ ये पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा जी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ठीक, तो अब ये है पॉइंट P पर पोटेंशियल के लिए, यू नो Vp इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, तो ये पूरे में से Q नॉट कट जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, सो यू कैन से Vp इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन है, दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आप सभी ने जो डिराइव किया था क्लास 11 में। ठीक है, और बच्चों मेन तो ये है, इसमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, और डेरिवेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, है ना। इस डेरिवेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि कई सारे चार्जेस हैं, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालना। मान लीजिए दिस इज वन इज द चार्ज Q1, दिस वन इज द चार्ज Q2, this one is the charge Q3 and so on. You have to find out the electric potential at point P. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे निकालना है। तो इसकी डिस्टेंस क्या हुई, इसकी डिस्टेंस यहाँ P1 से R1 है, P से R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, और इसकी डिस्टेंस R3 है। ठीक, नाउ द टोटल पोटेंशियल एट द
a point P due to a system of charges will be equal to algebraic sum, ठीक है, of individual potential. Now total potential at point P पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P will be equals to V will be equals to V1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस V2 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एंड V3. ठीक, तो तीनों का क्या है, ये फॉर्मूला लग गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस V2 के स्थान पे Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस V3 के स्थान पे Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3. ठीक है, तो इसको कॉमन कर देंगे, बस सिंपल सा यही करना है. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3. दिस विल बी द कंडीशन. ये बच्चों कोई डेरिवेशन नहीं है, ये बस खाली हमने इसको क्या है यूज किया और सिंपल मैथमेटिक्स. बच्चों आप ये देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल उस टाइप से मतलब कैसा आता है. ठीक है, तो ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर है. एक स्क्वायर की साइड जो है √2 मीटर है. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा √2 क्यों दिया गया है ना, कि कोई न्यूमेरिकल आपका इजीली सॉल्व हो सके. ठीक, और दूसरी कंडीशन ये है कि चार्जेस हैं कि 100 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड 60 माइक्रोकूलम एट द कॉर्नर्स. इसके कॉर्नर्स पे है, तब आपको पोटेंशियल निकालना है. ये फाइंड या कहिए कैलकुलेट ले द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के सेंटर पर आपको पोटेंशियल निकालना है. तो कैसे करेंगे जी, ये देख लेते हैं. ये कोई स्क्वायर है. ठीक, लेट अस सी दिस इज ए स्क्वायर और इस पे चार्जेस क्या हो गए, इधर 100 माइक्रोकूलम है. ऐसे करते हैं 100 सबकी वैल्यू रखने के बजाय Q1 Q2 Q3 रखते हैं, ताकि क्या है आपको थोड़ा वो अच्छा लगे, है ना. तो ये Q आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4. ठीक है, अब इसकी साइड क्या है, साइड इज √2 मीटर. √2 मीटर. अब यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ होगा जी, दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक, अब आपको पता होना चाहिए √2 मीटर ये हो गया, तो ये डायगोनल कितना होगा, कैसे करेंगे. ये डायगोनल हम कर लेते हैं. ये Q1 की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है, पहले लिख देते हैं. Q2 की वैल्यू -50 माइक्रोकूलम है. Q3 की वैल्यू -60 माइक्रोकूलम है और 50. अच्छा, Q3 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है और Q4 की वैल्यू -60 माइक्रोकूलम है. ठीक है, ये सारी अलग अलग वैल्यूज हो गई इनकी. अब आपको ये साइड निकालनी, मतलब यहाँ पे करना क्या होगा, क्वेश्चन में क्या कि आपको इस पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट C पे. दिस इज द सेंटर. तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सब चार्जेस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V = Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Q तो पता चल गया. अब ये R की वैल्यू निकालनी होगी. दिस विल बी द R. ये R. ठीक, तो ये R हुआ, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या 2R फ्रॉम, और ये 90 डिग्री बनता है. तो यहां से क्या है, तो फ्रॉम फिगर तो ये R है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. R प्लस R दैट बिकम्स 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 2R स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस
√2², है ना। ये भी साइड √2 है और सारी साइड्स √2 मीटर, ठीक। तो यहां से 4r² इक्वल्स टू, यहां से कितना आ गया जी, दैट बिकम्स 2 + 2, तो यहां से r² इक्वल्स टू, ये भी 4/4, दैट बिकम्स 1, तो r इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था √2 क्यों दिया है, ठीक है, कि आपका आंसर 1 आ गया, ठीक। अब ये है नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ पोटेंशियल एट सी, टोटल पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा जी, सी पर टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू V1 + V2 + V3 + V4, सभी का फॉर्मूला रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ही आ गया जैसा कि अभी हमने पीछे शो किया था, है ना, तो प्रूफ भी किया था। हाँ, अब यहां से क्या है, पूरी वैल्यू आ गई, Q1 के स्थान पे फॉर्मूला लिखना चाहो लिख दो, कोई बात नहीं, R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + Q4/R4, ये सारी सभी की वैल्यूज हम यहां पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹9 हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, Q की वैल्यू माइक्रो, बच्चों ये जान लीजिए, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। तो अब यहां से ये क्या आ गया कि कर देते हैं, ये सॉरी सबकी वैल्यू तो R1 R2 R3 R4 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब यहां से क्या है देखिए, हाँ यहां से क्या होगा, ये आ गया। अब Q1 की वैल्यू 100 × 10⁻⁻6 माइनस, अब ये देखिए माइनस है, -50 × 10⁻⁻6, फिर +20 × 10⁻⁻6 और फिर -60 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो बच्चों ये 10⁻⁻6 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, 9 × 10⁻⁹, फिर -6 क्या है, इसके साथ हो जाएगा -60, और फिर 100 -50 +20 -60 कितना आएगा, 120 प्लस में और 110 माइनस में, तो नतीजा रिजल्ट विल बी 9 × 10⁻3 × ये क्या है 10, तो ये आप कह सकते हैं कि 9 × 10⁴ वोल्ट। इज दैट क्लियर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसके सिमिलर जैसे ट्रायंगल भी हो सकते हैं, बहुत तरह के फिगर्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए भी होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।